क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी का एक उप क्षेत्र है जो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और आणविक और उप आणविक क्षेत्र में लगभग हर चीज के व्यवहार का वर्णन करता है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान विकसित क्वांटम मैकेनिक्स के परिणाम अक्सर बेहद अजीब और विरोधाभासी रहे हैं। परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों के पैमाने पर क्लासिक मैकेनिक्स के कई समीकरण हैं। क्लासिक मैकेनिक्स में वस्तुएं विशिष्ट स्थान पर एक विशिष्ट समय में क्वांटम मैकेनिक वस्तुएं मौजूद होती हैं। स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय के अनुसार क्वांटम मैकेनिक्स कई दशकों में विकसित हुई, जिसकी शुरुआत क्लासिक मैकेनिक्स के गणित प्रयोग के लिए विवादास्पद गणितीय व्याख्याओं के एक सेट के रूप में हुई। यह 20वीं शताब्दी के मोड़ पर शुरू हुआ। लगभग उसी समय एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया, भौतिकी में एक अलग क्रांति जो उच्च गति पर चीजों की गति का वर्णन करती है। हालांकि सापेक्षता के विपरीत क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता, बल्कि कई वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नींव में योगदान दिया जिसे धीरे धीरे 1800 के दशक और 1930 के बीच स्वीकृति और प्रायोगिक स्थापना प्राप्त हुई। 1900 के दशक में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकाश बल्ब के 1470 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 800 डिग्री सेल्सियस फिलामेंट जैसे विशिष्ट तापमान पर वस्तुएं एक विशिष्ट रंग में क्यों चमकती हैं। प्लैंक ने महसूस किया कि गैसों के व्यवहार का वर्णन करने के लिए भौतिक विज्ञानी लुडविग बोल्ट्जमैन द्वारा उपयोग किए गए समीकरणों को तापमान और रंग के बीच के इस संबंध के स्पष्टीकरण में अनुवादित किया जा सकता है। समस्या ये थी कि बोल्ट्जमैन का काम इस तथ्य पर निर्भर करता था कि कोई भी गैस छोटे कणों में बनी होती है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश भी अस्थिर पीट्स में बना होता है। यह विचार उस समय प्रकाश के बारे में विचारों के सामने उड़ गया, जब अधिकांश भौतिकवादियों का मानना था कि प्रकाश एक सतत तरंग है और एक छोटा पैकेट नहीं। प्लैंक स्वयं परमाणु या प्रकाश के असतत टुकड़ों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनकी अवधारणा को 1905 में बढ़ावा मिला जब आइंस्टाइन ने एक पेपर प्रकाशित किया जो प्रकाश के उत्सर्जन और परिवर्तन की दिशा में अनुमानी दृष्टिकोण से संबंधित है। आइंस्टाइन ने प्रकाश को तरंग के रूप में नहीं बल्कि एनर्जी क्वांटा के रूप में यात्रा करने की कल्पना की। आइंस्टाइन ने अपने पेपर में सुझाव दिया कि ऊर्जा के इस पैकेट को पूरी तरह से अवशोषित या उत्पन्न किया जा सकता है, विशेष रूप से जब मात्राबद्ध कंपन दरों के बीच एक परमाणु कूदता है। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम भाग आता है। प्रकाश की कल्पना करने के इस नए तरीके के साथ आइंस्टाइन ने अपने पेपर में 9 परिघटनाओं के व्यवहार में अंतर्दृष्टि की पेशकश की, जिसमें प्लैंक द्वारा प्रकाश बल्ब फिलामेंट में उत्सर्जित होने वाले विशिष्ट रंगों को शामिल किया गया था। इसमें यह भी बताया गया कि कैसे प्रकाश के कुछ रंग धातुओं की सतहों पर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं, एक घटना जिसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के कण कभी तरंगों के रूप में और कभी कणों के रूप में मौजूद हो सकते हैं। इसे डबल स्लिट प्रयोग में सबसे प्रसिद्ध रूप से देखा जा सकता है, जहां इलेक्ट्रॉनों जैसे कणों को एक बोर्ड पर 2 स्लिट को काटकर रूट किया जाता है, जिसके पीछे एक स्क्रीन होती है जो एक इलेक्ट्रॉन के हिट होने पर रोशनी करती है। प्रकृति में एक लोकप्रिय लेख के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन कण होते तो वे 2 चमकती रेखाएं बनाते, जहां उन्होंने एक या दूसरे स्लिट के गुजरने के बाद स्क्रीन पर प्रभाव डाला होता। इसके बजाय जब प्रयोग किया जाता है तो स्क्रीन पर एक हस्तक्षेप पैटर्न बनता है। डार्क और व्हाइट बैंड का यह पैटर्न तभी समझ में आता है जब इलेक्ट्रॉन्स तरंग हो। यहाँ तक कि जब एक समय में एक एकल इलेक्ट्रॉन को स्लिट्स के माध्यम से भेजा जाता है तो हस्तक्षेप पैटर्न दिखाई देता है, एक एकल इलेक्ट्रॉन के साथ हस्तक्षेप करने जैसा प्रभाव। 1924 में फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने आइंस्टाइन की विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के समीकरणों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि कण तरंग जैसी विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं और तरंगे कण जैसी विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, एक खोज जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1910 के दशक में डेनिश भौतिक विज्ञानी नील्स बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करके परमाणुओं की आंतरिक संरचना का वर्णन करने का प्रयास किया। इस बिंदु तक यह ज्ञात था कि एक परमाणु एक भारी घने सकारात्मक रूप से आवेशित नाभिक से बना होता है जो छोटे हल्के नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों से झुंड से घिरा होता है। बोर ने उप परमाणु सौर मंडल में ग्रहों की तरह नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को रखा, सिवाय इसके कि वे कुछ पूर्व निर्धारित कक्षित दूरी ही रख सकते थे। एक कक्षा में दूसरी कक्षाओं में छलांग लगाकर परमाणु अपनी क्वांटम प्रकृति को दर्शाते हुए विशिष्ट ऊर्जा पर विकिरण प्राप्त या उत्सर्जित कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के अनुसार 2 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से काम करते हुए गणित सोच की अलग अलग पंक्तियों का उपयोग करते हुए परमाणु की एक अधिक संपूर्ण क्वांटम तस्वीर बनाई। जर्मनी में भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक विकसित करते हुए इसे पूरा किया। ऑस्ट्रियन आयरिश भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स नामक
एक समान सिद्धांत किया। श्रोडिंगर ने 1926 में दिखाया कि ये दोनों दृष्टिकोण समान थे। परमाणु का हाइजेनबर्ग श्रोडिंगर मॉडल, इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक तरंग के रूप में कार्य करता है। इसने पहले के बोर मॉडल को बदल दिया। परमाणु के हाइजेनबर्ग श्रोडिंगर मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन का पालन करते हैं और कक्षाओं के बजाय ऑर्बिट्स पर कब्जा कर लेते हैं। बोर मॉडल के गोलाकार कक्षाओं के विपरीत परमाणु ऑर्बिट्स में कई प्रकार के आकार के होते हैं, जो गोल से लेकर डंबल से लेकर डेजी तक होते हैं। श्रोडिंगर्स कैट एक अक्सर गलत समझे जाने वाला विचार प्रयोग है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ शुरुआती डेवलपर्स के परिणामों के साथ होने वाली योग्यता का वर्णन करता है। जबकि बोर और उनके कई छात्रों का मानना था कि क्वांटम मैकेनिक्स ने सुझाव दिया है कणों में अच्छी तरह से परिभाषित गुण नहीं होते हैं जब तक कि उनका अवलोकन नहीं किया जाता है। श्रोडिंगर और आइंस्टाइन ऐसी संभावना पर विश्वास करने में असमर्थ थे, क्योंकि इसे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हास्यास्पद निष्कर्ष निकलेगा। 1935 में श्रोडिंगर ने एक प्रयोग प्रस्तावित किया। इसमें एक बिल्ली का जीवन या मृत्यु एक क्वांटम कण के रैंडम फ्लिप पर निर्भर करेगा, जिसकी अवस्था एक बॉक्स खोले जाने तक अनदेखी रहेगी। श्रोडिंगर ने एक वास्तविक दुनिया के उदाहरण के साथ बोर के विचारों की बेरुखी दिखाने की आशा की, जो एक क्वांटम कण की संभावना प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन एक निरर्थक परिणाम निकला। बोर की क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या के अनुसार जब तक बॉक्स खोला नहीं गया, बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों होने की संभव दोहरी स्थिति में मौजूद थी। श्रोडिंगर और आइंस्टाइन दोनों का मानना था कि इससे ये दिखाने में मदद मिली कि क्वांटम मैकेनिक्स एक अधूरा सिद्धांत था और अंततः सामान्य अनुभव के अनुरूप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। श्रोडिंगर और आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स के एक और अजीब परिणाम को उजागर करने में मदद की। स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी के अनुसार 1935 में भौतिकविद बोरिस पेडोल्स्की और नेथन रोजन के साथ आइंस्टाइन ने दिखाया कि दो क्वांटम कण स्थापित किए जा सकते हैं ताकि उनकी क्वांटम स्थिति हमेशा एक दूसरे के साथ सहसंबंध रहे। कण अनिवार्य रूप से हमेशा एक दूसरे के गुणों के बारे में जानते थे। इसका मतलब है कि एक कण की स्थिति को मापने से आपको तुरंत उसके जुड़वा की स्थिति पता चल जाएगी, चाहे वह कितनी भी दूर हो। जिसके परिणाम स्वरूप आइंस्टाइन ने दूरी पर डरावनी कार्रवाई कहा, लेकिन इसे श्रोडिंगर ने जल्दी ही इंटेंगलमेंट करार दिया। इंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे आवश्यक पहलुओं में से एक के रूप में दिखाया गया है और वास्तविक दुनिया में ये हर समय होता है। शोधकर्ता अक्सर क्वांटम इंटेंगलमेंट का उपयोग करते हुए प्रयोग करते हैं और यह घटना क्वांटम कंप्यूटर के उभरते क्षेत्र के आधार का हिस्सा है। फिलहाल भौतिकविदों के पास ब्रह्मांड में देखे गए सभी कणों और बलों के लिए स्पष्टीकरण का अभाव है, जिसे अक्सर हर चीज का सिद्धांत कहा जाता है। आइंस्टाइन की सापेक्षता बड़ी और विशाल चीजों का वर्णन करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स छोटी और सरहीन चीजों का वर्णन करती है। दो सिद्धांत बिल्कुल असंगत नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता इन्हें एक साथ कैसे फिट किया जाए। कई शोधकर्ताओं ने क्वांटम ग्रेविटी के एक सिद्धांत की मांग की है, जो गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम मैकेनिक्स में पेश करेगा और उप परमाणु से सुपर गैलेक्टिक क्षेत्रों तक सब कुछ समझाएगा। ऐसा करने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के लिए एक काल्पनिक क्वांटम कण का आविष्कार करना, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। लेकिन अभी तक कोई भी सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड में वस्तुओं के सभी अवलोकन को फिट करने में सक्षम नहीं हुआ है। एक और लोकप्रिय प्रस्ताव स्ट्रिंग थ्योरी, जो मानता है कि सबसे मौलिक संस्थाएं कई आयामों में कंपन करने वाले छोटे तार हैं, भौतिकविदों द्वारा कम व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने लगे हैं, क्योंकि इसके पक्ष में बहुत कम सबूत खोजे गए हैं। अन्य शोधकर्ताओं ने लूप क्वांटम ग्रेविटी से जुड़े सिद्धांत पर भी काम किया है, जिसे समय और स्थान दोनों स्तर छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी विचार भौतिक समुदाय के बीच एक प्रमुख पकड़ हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।